और इस बुलेटिन में बात करेंगे प्रयागराज में दंगाइयों पर योगी के एक्शन की। प्रयागराज में जुमे के दिन दंगा भड़काने मामले में अब ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और दंगे का मास्टरमाइंड शिकंजे में है और अब उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। गिरफ्तार जावेद मोहम्मद के घर को गिराने की तैयारी है। यह घर बताया जा रहा है कि बगैर नक्शा पास करवाए बनाया गया था और पहले से ही विकास प्राधिकरण ने इसको गिराने का नोटिस दे रखा था। ऐसे में अब से थोड़ी देर में किसी भी वक्त प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है। 11 बजे तक घर को पूरी तरह खाली करने का नोटिस चिपकाया गया था। ऐसे में प्रयागराज के करौली थाने की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच चुकी है। महिला पुलिस का दस्ता भी मौजूद है और अब कभी भी प्राधिकरण के नोटिस के मुताबिक कार्रवाई शुरू हो सकती है। जावेद मोहम्मद जो दंगे का आरोपी है, पहले से पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उसकी पत्नी और बेटी को भी हिरासत में ले लिया है और हिंसा को लेकर रची गई साजिश के तार को अब खंगाला जा रहा है। पूछताछ के आधार पर दंगे से जुड़े लिंक और गिरफ्तार बाकी आरोपियों से भी सवाल जवाब हो रहे हैं। प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद को बताया गया और जावेद पंप के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये घर करेली इलाके में है। यहां पर ये 2 मंजिला मकान बनाया गया है। अब प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से नोटिस दिया गया है कि इस मकान का नक्शा पास नहीं है और इस मकान को आज सुबह 11 बजे तक खाली कर दें वरना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। आप देखिए, संयुक्त सचिव जोनल अधिकारी की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। जावेद मोहम्मद पुत्र मोहम्मद अजहर लिखा गया है कि दिनांक 25/5/22 को भवन ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए थे, जिसकी तामील स्तर पर चस्पा के माध्यम से किया गया। आपसे अपेक्षा की गई थी कि दिनांक 9/6 तक भवन ध्वस्त कर सूचित करें, जो कि आपके द्वारा नहीं किया गया। अतः आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 12/6/22 को प्रातः 11 बजे तक खाली कर दें, जिससे भवन के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सके। संयुक्त सचिव जोनल अधिकारी प्रयागराज ये आदेश दिया गया है और इसकी अलग अलग महकमों को सूचना दी गई है। यानी आज सुबह 11 बजे तक मोहम्मद जावेद को अपना ये मकान खाली करना है, जिसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का नोटिस दिया गया है। इस नोटिस में कहा गया है चूंकि मकान का नक्शा पास नहीं है, नक्शा अप्रूव नहीं है प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी से, इसलिए इसको नोटिस दिया गया था। अभी तक नोटिस पर कोई जवाब नहीं आया और आज इसकी ध्वस्तीकरण की तारीख तय की गई है। यानी यूपी पुलिस सीधे स्पष्ट संदेश दे रही है, जो बवाल करेगा उसको अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। और बुलडोजर एक नीति के तौर पर यहां पेश किया जा रहा है। अगर पत्थर चलेंगे तो बुलडोजर भी जरूर चलेगा। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। प्रयागराज में हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई, इसके सबूत सामने आ रहे हैं। अभी भी हिंसा प्रभावित इलाकों में भड़काऊ पोस्टर लगे हुए हैं और जिसमें नबी की शान में गुस्ताखी का हवाला देते हुए मरने और मारने की धमकी दी जा रही है। पोस्टर बताने के लिए काफी है कि कैसे लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है और दंगे से लेकर पत्थरबाजी की घटना में एक पूरा नेटवर्क सक्रिय था, जो अलग अलग शहरों में साजिश को अंजाम दे रहा था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लब्बैक या रसूलल्लाह, नबी की शान में गुस्ताखी हो और हम जिंदा रहें, ये पोस्टर पर लिखा हुआ है। और निचले हिस्से में अब या तो गुस्ताखे रसूल रहेंगे या हम रहेंगे, इस तरह की बातें पोस्टर्स में थीं और इससे लोगों को मोबिलाइज किया गया। लोगों ने प्रदर्शन किया, प्रदर्शन हिंसक हो गया और उसके बाद की कार्रवाई अब लगातार जारी है। प्रयागराज के अटाला में जहां हिंसा हुई वहां इस वक्त हम मौजूद हैं। फिलहाल पुलिस फोर्स तैनात है, लेकिन अटाला में हुई हिंसा अचानक हुई हिंसा नहीं थी और उसकी गवाही अब इन पोस्टर के जरिए मिल रही है। इसमें लिखा है, लबैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी की शान में गुस्ताखी हो और हम जिंदा रहें। अब या तो गुस्ताख रसूल रहेंगे या हम। तहरीक फरोग इस्लाम, नब्ज अमर उजाला प्रेस, सेमल खेड़ा, सिविल लाइंस बरेली का ये पोस्टर है। ब्रांच ऑफिस का फोन नंबर लिखा गया है, B10 स्ट्रीट नंबर 18, जाकिर नगर, ओखला, दिल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। ये दिल्ली का एड्रेस है। तो इस तरह के पोस्टर इस इलाके में लगे थे जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। उनमें से एक पोस्टर अभी भी दीवार पर चस्पा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि संस्था ऑर्गेनाइजेशन की पोस्टर बरेली का और लगा इस वक्त इलाहाबाद या कहें कि प्रयागराज के इस
बाजार में है जहां हिंसा हुई। तो कहा जा सकता है कि इस हिंसा को भड़काने के लिए पैन इंडिया नेटवर्क काम कर रहा था। बाकायदा पोस्टर लगवाए जा रहे थे। इस पोस्टर में तो संस्था का नाम है, लेकिन कई ऐसे पोस्टर भी थे जिनमें 10 जून के बंद का आह्वान था, लेकिन संस्था का नाम नहीं था। और यही वजह है कि कई शहरों में एकदम लयबद्ध तरीके से विरोध प्रदर्शन और हिंसा देखने को मिली। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।